नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 22 सितंबर को दुनिया अनोखा डे के रूप में मनाती है, क्योंकि पर्यावरण के सुधार के लिए, हवा की शुद्धि के लिए आम लोगों से दुनिया मांग करती है कि एक दिन अगर कार नहीं चलाएंगे और उससे बचाने वाले डीजल, पेट्रोल और से निकलने वाली खतरनाक गैसों से जो पर्यावरण गंदा होता है, खराब होता है, उसे बचाया जा सकता है। इसलिए 22 तारीख को इंदौर शहर में जो नो कार डे का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता से आह्वान किया है कि यदि आवश्यक नहीं तो कार घर से ना निकालें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, ताकि सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा भी मिले और साथ ही एक दिन पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लें। हम सब लोग मिलकर इंदौर की जनता से अपील करते हैं वो 22 सितंबर को कार का उपयोग ना करते हुए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। 22 सितंबर आ रहा है, नो कार डे, अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे। उस दिन यदि अपने पास कार है तो उसे घर पे रखें, साइकिल चलाएं। इंदौर ने हमेशा देश में इतिहास रचा है, देश को मार्गदर्शन दिया है। हमने क्लीन इंदौर करके दिखाया है, हम ग्रीन इंदौर करके भी दिखा रहे हैं। हम 51 लाख पेड़ लगा चुके हैं, अगले साल फिर 51 लाख पेड़ लगाएंगे। पर्यावरण ठीक करना, प्रदूषण कम करना, कार से निकलने वाली जो गैस है वो कहीं ना कहीं जहरीली होती है। हम एक संदेश दें कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं और 22 सितंबर को हम कार नहीं चलाएं, कार में नहीं घूमें, इसकी कोशिश करें। बहुत इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो तो बात दूसरी, अदरवाइज़ विकल्प ढूंढें और उसी में चलेंगे तो मैं समझता हूँ इंदौर एक बहुत अच्छा संदेश देगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में टेम्परेचर क्या है और बारिश की क्या संभावना बनती है? टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर 31 के आसपास रह रहा है और मिनिमम टेम्परेचर 23 के आसपास रह रहा है। क्या ये टेम्परेचर आगे भी बढ़ने की संभावना है या कम होगा ये? हाँ, आगे बढ़ने की संभावना है। क्या वजह रहेगी? वजह रहेगी कि मानसून का या बारिश का धीमे धीमे कम होना, वो वजह रहेगी उसका। क्या आगे बारिश की स्थिति क्या रहेगी? हमारा जो कोटा था मालवा निमाड़ का, वो तो अभी पूरा हुआ नहीं, क्या वो पूरा हो पाएगा? ऐसी संभावना बनती है? ऐसी संभावना तो कम लग रही है, क्योंकि बारिश काफ़ी कम है। मतलब जो अब तक बारिश हो जानी चाहिए 20 सितंबर तक, जो लगभग 825 mm के करीब, लगभग 32.5 इंच के करीब बारिश हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी बारिश जो हुई है हमारे जहाँ सेंटर पे, वो लगभग 30 इंच के करीब ही है बारिश। और क्या वजह देखते हैं कि क्यों बारिश कम हुई? बारिश कम होने की वजह जो है, अलग अलग सिस्टम्स हैं जो बनते हैं और जाते हैं, वो उनका भी रीज़न रहता है, वो भी वजह रहती है उनका। मौसम की जो भी घोषणा हुई, यहाँ से जो भी घोषणाएं, वो सारी घोषणाएं फेल हुई। क्या वजह रही? घोषणाएं क्यों फेल हो गई? बताया तो गया था कि 107% पानी है, जबकि जितना कोटा है वो भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, मौसम में ऐसा रहता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रहता है उसमें -19 से +19 तक, इसके बीच की जो रेंज रहती है उसे नॉर्मल रेन ही बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ से घोषणाएं हुई, तो वो घोषणाएं सारी तो गलत नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ घोषणाएं ज़रूर जो हमने फोरकास्ट किया था वो ठीक नहीं रही हैं। क्या वजह रही सर इसकी? वजह मौसम के अलग अलग मॉडल्स हैं। जो मॉडल्स होते हैं उनके अपने लिमिटेशंस होती हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में बारिश होगी? हाँ, आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे पास जो हमारे भोपाल सेंटर से, जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है भोपाल IMD का, वहाँ से जो फोरकास्ट का मिला है, वो आगे 2-3 दिनों में लो से मॉडरेट रेन होने का संभावना है। जी, मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? मौसम जो है थोड़ा सा बारिश रहेगा, जो आगे आने वाले 3-4 दिन हैं उनमें थोड़ा सा बारिश रहने की संभावना है। टेम्परेचर कितना रहेगा? टेम्परेचर जो है, जैसे अभी चल रहा है कि 31 जो चल रहा है, उसी लगभग वही, और थोड़ा सा 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। किसानों के लिए क्या कहेंगे ऐसे में? किसानों के लिए अभी किसानों के लिए ये है कि जो अवस्था है फसल की, फली विकास की अवस्था है जैसे सोयाबीन में, तो इसमें बीमारियां आ रही हैं, जो एरियल ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज है, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने का, और उनके लिए अगर कुछ किसानों की फसल अगर उस अवस्था तक ना पहुंची हो तो उसके लिए प्रबंध करने की हमारा वो रहेगा। वर्तमान में जो टेम्परेचर है, जो धूप गिर रही है, क्या ये इससे भी फसल को फायदा होगा या नुकसान होगा? कुछ जगह पे, जैसे कुछ काफ़ी समय से थोड़ा बारिश नहीं हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा बारिश गिरता है, तो इस अवस्था में जो फली विकास की अवस्था है उसमें फ़ायदा रहता है। लेकिन कुछ जगह जहाँ बारिश गिर गई है वहाँ पर थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, और फली अवस्था जो है थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ आ गई, वहाँ नुकसान भी हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आनंद अरसाना है। मैं यहाँ पे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि महाविद्यालय इंदौर में प्रभारी हूँ उसका।
थैंक यू। ओके। हर साल की तरह इस बार भी 22 सितंबर को इंटरनेशनल नो कार डे मनाया जाना है और इंदौर शहर के लिए हमने इस हेतु भी तैयारी करके रखी हुई है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि नो कार डे पर कृपया कार का इस्तेमाल न करें और सार्वजनिक परिवहन के जितने भी ऑप्शंस हैं उन पर जाएं। हम सभी के द्वारा और शासन में जितने भी लोग अलग अलग ऑफिसेस के हैं वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी लोग सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करें। न केवल इससे हमारी हेल्थ को फायदा होता है बल्कि पर्यावरण को और शहर के ट्रैफिक को भी हम लोग इससे सुधार सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा अवसर है जब हम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, स्वयं को सार्वजनिक परिवहन के जो माध्यम है उनसे अवेयर करा सकते हैं, अपने परिवार वालों को अवेयर करा सकते हैं और शहर को एक बहुत बड़ी सौगात सार्वजनिक परिवहन के प्रमोशन के थ्रू दे सकते हैं।